क्या आप भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हो पर समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें? अगर आप भी एक पैसे कमाने वाला ब्लॉग बनाना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि यार कहाँ से स्टार्ट करें, कीवर्ड रिसर्च क्या होती है, निश कैसे फाइंड करना है और बाकी सारी चीज़ें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर लैंड किए हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं ये आपको गाइड करने वाला हूँ कि आप एक सक्सेसफुल ब्लॉग कैसे बना सकते हैं। तो टोटल 8 स्टेप्स में आपको मैं चीज़ें बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है और आपको क्या करना चाहिए। एक ब्लॉग को सेटअप करने से लेके ब्लॉग से पैसे आने तक सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट कर सकते हो और मनी मेकिंग से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है सिलेक्टिंग निश। अगर आपको निश नहीं पता क्या होता है तो निश एक कैटेगरी होती है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, फाइनेंस हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। तो ये सारी कैटेगरीज है। निश सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और साथ ही साथ मैंने 100 से ज्यादा निशेस भी शेयर की हैं। उस वीडियो को देखना मैंडेटरी है अगर आप ये जानना चाहते हैं कि निश कैसे फाइंड करें। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको ध्यान में रख के आपको निश सेलेक्ट करना होता है। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। इसके बाद आता है सेकंड स्टेप, चूजिंग डोमेन एंड होस्टिंग। अब जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आपने अपनी निश चूज की है उससे रिलेटेड आपको डोमेन भी लेना पड़ेगा। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है आपके वेबसाइट का नाम। जैसे मेरे वेबसाइट का नाम है hindibusinesshub.com, वैसे ही आपको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने वेबसाइट के लिए एक नाम, और उसी को हम डोमेन कहते हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं आपको। जैसे अगर मेरा निश है टेक्नोलॉजी, तो मैं डोमेन कुछ इस प्रकार से यूज कर सकता हूँ, technologygyaan.com, technologyguruji.com या .in, कुछ भी एक्सटेंशन आप रख सकते हो, और technofreak.com। इस टाइप के डोमेन्स आप ले सकते हो जिस भी कैटेगरी में, जिस भी निश में आप काम करने जा रहे हो। उसके बाद बारी आ जाती है होस्टिंग की। होस्टिंग लेना बहुत जरूरी है। आप फ्री में भी ब्लॉगिंग कर सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता क्योंकि फ्री में ब्लॉगिंग करने के बहुत सारे लिमिटेशंस हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको आ सकते हैं। इसलिए आपको होस्टिंग लेकर ही काम करना है। अगर आप फ्री ब्लॉगर पे काम करते हो और कोई गूगल की पॉलिसी वायलेट कर देते हो अनजाने में या फिर जानबूझकर, तो गूगल आपका ब्लॉग 1 सेकंड में उड़ा सकता है और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फ्री ब्लॉगर जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है। और वहीं बात करें हम लोग होस्टिंग लेकर ब्लॉगिंग करने की, तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स का फायदा मिलता है। उसके बाद कस्टमाइजेशन ऑप्शंस भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, जिस वजह से हमें होस्टिंग लेनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी होस्टिंग बेस्ट रहेगी, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप होस्टिंगर की होस्टिंग यूज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप होस्टिंगर का मिडिल प्लान ले सकते हैं जो कि 159 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होता है और काफी बेहतरीन है, और होस्टिंगर का कस्टमर सपोर्ट भी टॉप क्लास है। ये हो गया सेकंड स्टेप। अब बारी आती है थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप में आपको सेटअप करना है अपने ब्लॉग को। अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक के थ्रू होस्टिंग और डोमेन परचेज करते हैं तो मैं आपके ब्लॉग को फ्री में सेटअप करके दूंगा, सारे एसेंशियल प्लगइन्स डाल के दूंगा और डिजाइन भी करके दूंगा। जितने भी मैंडेटरी पेजेस होते हैं, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सारे पेजेस मैं आपको फ्री में सेटअप करके दूंगा। जस्ट आपको मेरे एफिलिएट लिंक से होस्टिंग एंड डोमेन परचेज करना है। इसके बाद बारी आ जाती है फोर्थ स्टेप की, जो है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लॉगिंग में, और यही डिसाइड करता है कि आपकी जो ब्लॉगिंग जर्नी है वो सक्सेसफुल रहने वाली है या फिर आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे। आपको ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करना है जिनका केडी कम हो, मतलब कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो और सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो। ऐसे कीवर्ड्स आपको आसानी से मिल जाएंगे ढूंढने से, पर उसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए रहेगी। मैंने इस पर भी वीडियो बना के रखा है, आप मेरे चैनल में जाके उसे चेकआउट करें और जरूर से करें, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं वीडियोस के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर यहाँ पर आई बटन में आपको दिख रहा होगा। एक बार आपको कीवर्ड रिसर्च करते आ गया, उसके बाद बारी आती है हमारे फिफ्थ स्टेप की, राइट योर फर्स्ट ब्लॉग। अब आपका मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको अपना पहला ब्लॉग लिखना है। पर आप ये बोलोगे कि यार मेरे को तो ब्लॉग लिखते ही नहीं आता, मैं कैसे ब्लॉग लिखूं? तो अब मैं बताता हूँ आपको कि अपना पहला ब्लॉग कैसे लिखना है। अब एग्जांपल के लिए मान लो आपने एक कीवर्ड सिलेक्ट किया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। इस कीवर्ड को सिंपली आपको गूगल में टाइप करना है और सर्च करना है। आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी। स्टार्टिंग की 10 वेबसाइट्स को आप अच्छे से पढ़ो, एनालाइज करो क्या क्या लिखा है, कौन सी सब हेडिंग्स यूज किए हैं, कीवर्ड को कैसे स्मार्टली प्लेस किया हुआ है और सारी चीजें, ठीक है। और एट द एंड आपको ये दिमाग में रखना है कि जो भी यूजर इस कीवर्ड को सर्च करके आएगा आपके ब्लॉग में, उसको 100% वैल्यू मिलनी चाहिए। आप 10 ब्लॉग्स को पढ़ो और उसका निचोड़ बनाओ अपना 11वां ब्लॉग, और वो 11वां ब्लॉग जो आपका होगा वो उन सभी 10
ब्लॉग से बेहतर होना चाहिए, तभी वो गूगल पर रैंक करेगा। और ऐसे ही करते करते आपको 40 से 50 पोस्ट करनी है। ये हो गया हमारा 5th स्टेप। अब आता है 6th स्टेप, अप्लाई फॉर एडसेंस। एक बार आपकी 40 से 50 पोस्ट हो जाती हैं और सारी चीजें ओके हैं, जैसे कि सारे पेजेस, डिजाइन और बाकी सभी चीजें, तो अब बारी आती है आपको अप्लाई कर देना है एडसेंस के लिए। ये बहुत सिंपल होता है, ये बात की बातें हैं, पर फिर भी आपको समझना जरूरी है कि कौन सी चीजें कब करना है। एक बार आपने 40-50 पोस्ट कर दी तो आपके ब्लॉग पे इनिशियल ट्रैफिक आने लगेगा। 40-50 लोग भी अगर आने लग गए तो आपका काम हो रहा है। आपको एकदम से ट्रैफिक नहीं आएगा, इसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 महीने अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, चीजें समझनी पड़ेंगी। पर जरूरी यह है कि आपके वेबसाइट पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक आए, ताकि गूगल को आसानी हो आपको एडसेंस देने में। कभी भी ट्रैफिक आपके एडसेंस अप्रूवल में बाधा नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप 40 से 50 पोस्ट पहले लिख लो, उसके बाद ही एडसेंस के लिए अप्लाई करो, क्योंकि जब तक ट्रैफिक नहीं होगा आपके वेबसाइट पे आपको अर्निंग्स भी नहीं होंगी, और अर्निंग के लिए ही हम शायद ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इसके बाद बारी आती है 7th और 8th स्टेप की, जो शायद मेरे को पहले रखना था, पर कोई नहीं, आपको एसईओ करना है। 2 टाइप के एसईओ होते हैं, पहला है ऑन पेज एसईओ और दूसरा है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारे प्लगइन्स हैं, ठीक है। एक बेस्ट प्लगइन मैं बताता हूँ, उस प्लगइन का नाम है रैंक मैथ। रैंक मैथ आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखने में मदद करेगा, और जो भी कमी है आपके आर्टिकल्स में, रैंक मैथ बताएगा कि आप इस चीज को ऐसे ऐसे करो तो आपका ऑन पेज एसईओ हो जाएगा। ऑन पेज एसईओ काफी इजी है, आप आसानी से कर लोगे, लेकिन ऑफ पेज एसईओ ये सबसे चैलेंजिंग होता है, और यहाँ पर आपके पैसे भी जा सकते हैं, पर ये एक राइट इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको करनी चाहिए। जो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर किया हूँ अभी तक, उसमें आपको ऑफ पेज एसईओ की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लगेगी, पर ऑफ पेज एसईओ भी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप हाई कीवर्ड डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स के साथ खेल रहे हो तो। अब जैसे बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, अगर मैं लिखूं हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो इसका कीवर्ड डिफिकल्टी 50 से ज्यादा ही होने वाला है, ठीक है, 50 अबव है। तो ऐसे में आपकी नई वेबसाइट का रैंक कर पाना या फिर कॉम्पीट कर पाना बाकी कॉम्पिटिटर्स से बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी कैसे बनेगी? अथॉरिटी बनेगी बैकलिंक्स से। तो उसके लिए आपको ऑफ पेज एसईओ करना पड़ेगा। बैकलिंक्स आप फ्री में भी ले सकते हो, आप पेड तरीके से भी ले सकते हो। देखो, पेड तरीका मैं पहले ही बता देता हूँ कि ज्यादा इफेक्टिव होता है, पर हाँ 8th स्टेप यही है कि हमारा ऑफ पेज एसईओ भी करना है। ऑफ पेज एसईओ के लिए कुछ वेबसाइट्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे quora.com हो गई, medium.com हो गई, Pinterest हो गया, Facebook हो गया। तो यहाँ से आप फ्री में बैकलिंक्स ले सकते हो, जो कि आपके वेबसाइट का अथॉरिटी बढ़ाएंगी, और जब अथॉरिटी बढ़ेगी तो आप हाई केडी वाले कीवर्ड्स पर भी रैंक करोगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा। तो यही होते हैं हमारे टोटल 8 स्टेप्स, जिनको ध्यान में रख के आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप चाहते हो कि आपके ब्लॉग को मैं डिज़ाइन करूँ, तो मेक श्योर कि आप जो होस्टिंग एंड डोमेन परचेज कर रहे हैं उसका जो इनवॉइस होगा आप मुझे मेल करें gautamtest551@gmail.com पे, और मैं डेफिनेटली आपका काम कर दूंगा फ्री में। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम फ्लैश हो रहा होगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम की, वहां से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, कैच यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।